So hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to understand how to interpret a box plot. This is the continuation of last lecture. Okay, तो कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट को. ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द टॉपिक. तो पहले सो लेट्स क्विकली रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास. देखो क्या हम लोग देखे थे, एक बॉक्स प्लॉट बना के हम लोग देखे थे. ठीक है, कुछ ऐसा बना था बॉक्स प्लॉट. ठीक है, ये क्या था, ये क्या था, ये जो है ये वाला, ये लोअर विस्कर कहाँ पे पूरा था. दिस इज द smallest value, in the data set excluding outliers. ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब 25% of the data is below this point and 75% of the data points is above this point in the data set, from the data set. Okay, ये क्या था, मीडियन 50th परसेंटाइल. ये क्या था, थर्ड क्वार्टाइल 75th परसेंटाइल. ये क्या था, अपर विस्कर का कहाँ पे ख़त्म हो रहा था. दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट एक्सक्लूडिंग आउटलायर्स. ठीक है, तो एक से हाँ, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू था इन द डाटा सेट. ठीक है, अब इसका और ये जो मैक्सिमम, तो ये जो मिनिमम, ये जो टोटल डिस्टेंस था, ये था स्प्रेड ही था ना, स्प्रेड ही है ना. लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्प्रेड. डाटा सेट कितना तक स्प्रेड किया हुआ है. ठीक है, मीडियन तक. यहाँ पे 50% ऑफ द डाटा सेट है, यहाँ पे अनदर 50% ऑफ द डाटा पॉइंट है. ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर है. अब तो इंटरप्रेट कैसे करें बॉक्स प्लॉट को. तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे स्क्यूनेस. ओके, सबसे पहला है स्क्यूनेस. ठीक है, सबसे पहला है स्क्यूनेस. ओके, ठीक है, स्क्यूनेस को हम लोग जानना चाहेंगे. तो अगर मीडियन लाइन ऑलमोस्ट सेंटर में है ऑफ द बॉक्स, रिमेंबर बॉक्स, ये होता है बॉक्स एक्सक्लूडिंग विस्कर को एक्सक्लूड करके, अगर बॉक्स के सेंटर में है मीडियन लाइन प्लस जो विस्कर्स है ना, वो इक्वल लेंथ के हैं. विस्कर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. विस्कर्स आर, मतलब ऊपर का जो विस्कर और नीचे का जो विस्कर है, ये दोनों का लेंथ सेम है. ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे ना कि जो डाटा सेट मेरा है ना, वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा सेट में डाटा पॉइंट्स का. अच्छा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हम डेफिनेशन दिए थे लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में. तो क्या बोले थे कि सेंटर के अराउंड डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. मतलब लेट्स से ये है स्केल, ये है सेंटर, ये है मिनिमम वैल्यू इन द डाटा सेट, ये है मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा सेट.
50% ऑफ द डाटा पॉइंट्स इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है और 50% ऑफ द डाटा सेट इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना डाटा सेट का वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अच्छा, इसमें देखो तो हम क्या बोले हैं कि अगर विस्कर में Q2 सेंटर में है और अपर विस्कर और लोअर विस्कर का लेंथ इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे डाटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। ठीक है, इधर 50% डाटा है, मीडियन के अबव 50% डाटा रहता है, मीडियन के बिलो 50% डाटा रहता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो मान लो मीडियन हम लोग का है लेट्स से 10, लेट्स से 20। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो देखो बॉक्स प्लॉट के सेंटर में है ये लाइन। ओके, तो ये डिस्टेंस और ये स्प्रेड और ये स्प्रेड मतलब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये डिस्टेंस का और ये इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये डिस्टेंस का, वो दोनों सेम है। और हम बोले विस्कर का भी लेंथ सेम है। ठीक है, मतलब इसके इधर जितना स्प्रेड है ना उतना ही स्प्रेड इसके इधर है। मतलब अगर 20 से मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा 40 तक जा रहा है ना, तो 20 से ये मान लो मीडियन है तो 20 से मैक्सिमम वैल्यू 40 तक जा रहा है, मतलब 20 का स्प्रेड है, तो मिनिमम वैल्यू तक का स्प्रेड भी 20 होगा, मतलब ये 0 होगा, 0 से 20। ठीक है, और हमको पता है मीडियन क्या है, बीच का वैल्यू। इधर 50% ऑफ द डाटा सेट डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर 50% ऑफ द डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो गया ना भाई सिमेट्रिक। देखो सेंटर का डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, तो अगर तो ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। ठीक है, अच्छा अब मान लो इफ मीडियन जो है ना, मीडियन इज नियर Q1 प्लस जो हायर विस्कर है ना उसका लेंथ ज़्यादा है, मतलब हायर विस्कर लॉन्गर है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो डाटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो है राइट स्क्यूड। इसको हम लोग पॉजिटिव स्क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा राइट स्क्यूड का हम लोग समझे थे क्या होता है राइट स्क्यूड ना। राइट स्क्यूड अगर कोई डाटा सेट डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर हम लोग उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं तो उसका जो पीक है ना वो लेफ्ट साइड में आएगा, और ये भी हम लोग बोल सकते हैं टेल जो है वो राइट साइड में रहेगा। तो राइट स्क्यूड को याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, याद रख लो, राइट स्क्यूड टेल ऑन राइट साइड, लेफ्ट स्क्यूड टेल ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, मतलब क्या, पीक ऑन लेफ्ट साइड मतलब क्या, देखो पीक ऑन लेफ्ट साइड मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में पीक आ रहा है और राइट साइड में टेल की तरह देखो बन रहा है, टेल की तरह देखो बन नहीं रहा है, तो लेफ्ट साइड में टेल है और राइट साइड में पीक है, तो हम लोग बोलेंगे राइट स्क्यूड है। ओके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैक्सिमम डाटा मैक्सिमम कंसंट्रेशन या फिर डाटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लोअर एंड, मतलब ये हम लोग का स्प्रेड है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो जो मिनिमम मतलब लोअर एंड में मिनिमम एंड के साइड में जहाँ पे कम से कम वैल्यू कम है उधर ज़्यादा डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये होता है राइट स्क्यू।
अच्छा, ये हम लोग देखते हैं, जो हम कंडीशन बताएं कि हम लोग का अगर विस्कर है, ठीक है, मीडियन जो है वो नियर Q1 है, ये Q2 जो है नियर Q1 है। अच्छा, और लॉन्ग हायर विस्कर है कंपैरेटिवली, और लोअर विस्कर छोटा है, ठीक है। अच्छा, मीडियन यहाँ पे है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 50% ऑफ द डाटा पॉइंट मीडियन के अबव डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीडियन के अबव है, और 50% ऑफ द डाटा पॉइंट मीडियन के बिलो है, ठीक है। अब एनालॉजी समझना, ठीक है, तो विजुअलाइज तुम लोग कर पाओगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि मीडियन नियर Q1 है, और अगर लॉन्ग हायर विस्कर है तो राइट स्क्यूड होगा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, लेट्स से ये तुम्हारा स्केल है, लेट्स से Q1 जो है, मान लो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है और लार्जेस्ट वैल्यू लेट्स से 50 है। अच्छा, ठीक है। और मीडियन हम बोले कि लोअर एंड में है, तो मीडियन लोअर एंड में है मतलब मिनिमम वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है। ओके, मिनिमम वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक हम बोल सकते हैं 10 है, बोल सकते हैं, ठीक है। इधर मीडियन के इस तरफ 50% ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीडियन के इस तरफ 50% ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा, अब मान लो ये जो स्प्रेड है ना 2 से 50 तक, इसका सेंटर क्या होगा? 24, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 24 होगा, ठीक है। और हमको पता है कि 2 से 10 तक 50% ऑफ द डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 से 24 तक 50% से ज़्यादा डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 2 से 10 तक जब 50% ऑफ द डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है डाटा सेट का, तो हम तो बोल सकते हैं ना कि 2 से 24 तक 50% से ज़्यादा होगा। ओके, 50% से ज़्यादा है तो इस तरफ 50% से कम हो जाएगा डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो हम लोग इसको देख के बोल नहीं सकते हैं कि ये जो लोअर एंड है इधर तरफ 50% से ज़्यादा डाटा कंसंट्रेटेड है, मतलब डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लोअर एंड, यही तो राइट स्क्यूड का डेफिनेशन है। तो होप सो विजुअलाइज तुम लोग कर पाए होगे, समझ पाए होगे, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन को। अब देखते हैं, लेट्स से मीडियन नियर Q3 है, मतलब थर्ड क्वार्टाइल, प्लस लॉन्ग लोअर विस्कर है, लोअर विस्कर का लेंथ ज़्यादा है। अच्छा, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ना, लेफ्ट स्क्यूड होगा, लेफ्ट स्क्यूड, इसको हम लोग नेगेटिव स्क्यू भी बोलते हैं। अच्छा, लेफ्ट स्क्यूड एक्सप्लेन किए थे, तो हम बता रहे थे लेफ्ट स्क्यू मतलब क्या, पीक ऑन राइट साइड, या तो और बोल सकते हो कि टेल ऑन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट स्क्यूड को याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रख लेना कि लेफ्ट स्क्यूड मतलब टेल ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वो डाटा सेट जो है उसका हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो उसका हिस्टोग्राम कुछ यूँ आएगा, कुछ यूँ आएगा। मतलब देखो, पीक ऑन राइट साइड है, और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, टेल की तरह बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं टेल ऑन लेफ्ट साइड एंड पीक ऑन राइट साइड। अच्छा, ठीक है। अब ये देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि मीडियन अगर Q3 के सामने होगा और लॉन्ग लोअर विस्कर होगा तो लेफ्ट स्क्यूड होगा। तो लेट्स से बनाते हैं ये विस्कर, ये है तुम्हारा विस्कर का बॉक्स, ये तुम्हारा बोला मीडियन नियर Q3,
तो Q2 जो है वो Q3 के सामने है, ये Q1, और लोअर विस्कर का लेंथ ज़्यादा है, लोअर विस्कर का लेंथ ज़्यादा है कंपेरेटिवली। अच्छा, मीडियन यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि 50% ऑफ द डाटा पॉइंट इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 50% ऑफ द डाटा पॉइंट मीडियन के नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीडियन के नीचे है, ठीक है। अच्छा, अब एनालॉजी समझना, ठीक है। अब एनालॉजी समझना सिम मान लो हम लोग का सेम स्प्रेड है 2 से 50 तक, मीडियन और हायर एंड है, मतलब सेंटर से, मतलब हायर एंड मतलब मीडियम का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके नज़दीक है एज कम्पेयर टू लोअर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 40 जो है वो 50 के ज़्यादा नज़दीक है एज कम्पेयर टू 2। क्यों? 40 से 50 का डिस्टेंस 10 है, 40 से 50 का बीच का डिफरेंस कितना 10 है, और 2 से 40 का डिफरेंस 38 है। तो हम बोल सकते हैं कि 40 50 के ज़्यादा नज़दीक है। अच्छा, और ये मीडियन है ना, लेट्स से ये मीडियन है ना, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 50% ऑफ द डाटा पॉइंट इधर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 50% ऑफ द डाटा पॉइंट इधर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अब इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर लेट्स से 24 है। तो हमको पता है 40 से 50 तक 50% ऑफ द डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 24 से 50 तक तो 50% से ज़्यादा डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 50% से ज़्यादा होगा, और 24 से 2 50% से कम होगा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है टुवर्ड्स टुवर्ड्स हायर एंड, बोल सकते हैं कि नहीं? ये देखो कहाँ गया, अच्छा लिखे नहीं हम, ठीक है लिख देते हैं। डाटा पॉइंट कंसंट्रेटेड ऑन हायर एंड, मतलब स्प्रेड है, स्प्रेड में डाटा पॉइंट कंसंट्रेटेड ऑन हायर एंड मतलब स्प्रेड है, ठीक है। स्प्रेड में मिनिमम वैल्यू है, स्प्रेड डाटा सेट है, डाटा सेट का स्प्रेड है मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। डाटा पॉइंट कंसंट्रेटेड ऑन हायर एंड मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू डाटा सेट में मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू के ज़्यादा करीब है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है डाटा सेट में उसके ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो होप सो तुम लोग को ये समझ आया होगा। सो या this is it for today, and we will meet in the next video with our next topic. So thank you.